अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ोर का जोड़ में हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान टीम अपना कल आखिरी मैच खेलेगी T20 सीरीज़ का। 5 मैचों की ये सीरीज़ है जिसमें फ़ैसलाकुन बरतरी न्यूजीलैंड के पास है 3-1 से। क्या कल कुछ टीम में तब्दीलियाँ हो सकती हैं प्लेइंग 11 में, और क्या वाक़तन या फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम बग़ैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरे, लेकिन क्या नतीजा तब्दील हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये नताइज किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं 2026 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पर, या फिर इसी बरस जो पाकिस्तान ने सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना है। इन नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से क्या राय है और किस हद तक एतमाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन पर कर सकता है। फिर साथ ही साथ वनडे मैचेस भी इसके बाद होने हैं जिसके लिए न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान में नेशनल T20 टूर्नामेंट भी चल रहा है, उसके हालात क्या हैं और किस अंदाज में वहाँ पर क्रिकेट हुई है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कादिर ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका। फ़ातिमा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ख्वाजा साहब, कोई इतलात हैं, कोई बातचीत हुई हो प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली की कि बैकअप या जो बेंच पर बैठे हुए हैं उनमें से किसी को मौका मिल सकता है, या फिर कोई बगैर तब्दीली के ही टीम मैदान में उतर सकती है? देखिए, अभी अभी तक कोई ऐसी फाइनलाइज नहीं हुई टीम। और जो वहाँ की कंडीशंस और वहाँ पर जो प्रैक्टिस हुई, जो चीज़ें चल रही हैं, अब वो उससे लगता तो यही है कि सुफियान मुकीम को मौका दिया जाएगा। आई थिंक सो कि शादाब को रेस्ट हो सकता है दिया जाए, अच्छा। और शाहीन को हो सकता है कि रेस्ट दिया जाए। तो वो ये दो दो तीन चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। अलबत्ता अभी तक कंफर्म नहीं है, और ना ही अभी तक कोई कंफर्म हुई है, कंफर्मेशन आई है किसी तरीके से। तो इसलिए अभी उम्मीद है, लेकिन 2 से 3 तब्दीलियाँ होने का इम्कान है। दो से और तीन हाँ, तब्दील होने का दो इम्कान। से तीन तब्दीलियाँ होने का इम्कान है। सुफियान मुकीम को इनको पहले भी रखना चाहिए था, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ जो है ना वो हमारी टीम को ले डूबती हैं। और सुफियान मुकीम का इनको डर खौफ ये है कि ये इसने परफॉर्मेंस शुरू कर दी तो लोग शदाब को भूल जाएंगे, लोग किसी और स्पिनर को भूल जाएंगे। पड़ दोनों को मार रही है। आगे से मुस्कुराहटें सबकी आती हैं मार खाने के बाद भी, लेकिन एक थोड़ी सी शर्म हया इनको होनी चाहिए कम से कम टीम में, कि भाई आपको अगर आपके पास सुफियान मुकीम है, आप उसको एक मौका तो दे के देखो। आपने दे के देखा मौका और वो उसने परफॉर्मेंस दे दी, फिर उसके बाद से वो गायब है मंजर आम से। उसका डर खौफ इतना है कि वो अगर परफॉर्मेंस दे गया तो ये हमारी जगह मार जाएगा, ये स्पिनर खा जाएगा। तो वो अपने भी तो ओब्लाइज करने हैं ना अंदर। तो फिर अगर इसी तरह नहीं, ये ओब्लाइज करने ओब्लाइज वाले, करने से क्या मुराद है? ये तो ओब्लाइज पाकिस्तान की करने से टीम है ना मुराद, ख्वाजा हाँ साहब। जी, ये पाकिस्तान की टीम है, तो इसमें ये ओब्लाइज नहीं करना चाहिए ना फिर किसी के रिश्तेदार को, किसी के दोस्त यार को, किसी के प्यारे को। तो इसलिए ये पाकिस्तान की टीम है, और इसमें 25 करोड़ अवाम की जो उम्मीदें होती हैं वो इसी टीम से होती हैं। तो लिहाजा इस टीम को चाहिए कि खुदा का खौफ करे, और ये रिश्तेदारियाँ, ये दोस्ती यारियाँ, ये प्लीज़ इनसे दूर रहकर अपनी पाकिस्तान को सबसे पहले प्रायोरिटी में शामिल करें। पाकिस्तान को तरजीहात में शामिल करें। 25 करोड़ की टीम है। फातिमा, कादिर साहब ने कहा है कि परस्तार बहुत अफसरदा होते हैं, तो ये कोई अफसरदगी में इजाफा तो नहीं होने वाला कल चंद घंटों के बाद? मतलब आज से 24 घंटे लगा लें। ख्वाजा साहब ऐसे ही नहीं, है? वो भी कम है, बल्कि उससे भी कम है। उससे कम है। हाँ। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली फिर से अफसरदा करेगी ये टीम, क्योंकि देखिए एक मैच हमने खेला है, उसमें एक यंगस्टर को आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है। मैं वो पहले भी बात की कि फर्स्ट T20 में भी नहीं वो परफॉर्म किया, सेकंड में भी नहीं किया, थर्ड में अगर आप उनको एक नेशन का हीरो करार दे देंगे तो उस अगले मैच में तो नहीं चलेंगे, और डेफिनेटली वो कल के मैच में भी नहीं चलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम इसी ख्वाजा प्लेइंग साहब ऐसे कल तो ये तो मैच डायरेक्ट ही कहेगी। कल तो मैच भी नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह करम करेगा अल्लाह इंशाल्लाह, करते हमें चल अच्छे की जाए, उम्मीद जीत रखनी चाहिए। जीते हाँ, उम्मीद हाँ। है, लेकिन रियलिटी बेसिस पे अगर बात करें तो वही जैसे शादाब की इन्होंने बात की, सुफियान मुकीम को हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से कह रहे थे कि उनको टीम का पार्ट होना चाहिए, नहीं हुए। शादाब आउट ऑफ नोवेयर टीम के अंदर आ गए, उनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। शाहीन शाह को पता नहीं क्या हो गया, उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। अगर उसी तरीके से रहे तो फिर तो मुश्किल है कि हम लोग कल जीतें। ख्वाजा साहब, ये जो आपने कहा कि ये 25 करोड़ लोगों की तवक्कुआत इससे वाबस्ता होती हैं और ओब्लाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब तो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी और है, सिलेक्शन कमेटी में भी और लोग शामिल हैं, और उसके अलावा कोचिंग स्टाफ में भी और लोग हैं। ये चीज़ें तो पहले भी सुनते आए हैं और अब भी वही हैं, तो क्या बदला क्या फिर? कुछ नहीं बदला सर, ये बल्कि आवे का आवा जो था वो बिगड़ चुका है। और तजर्बात, और आपका जब ग्रास रूट लेवल पर कोई बंदे
काम करने वाले ना हों तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, आपके पास टैलेंट, फिर आप कहते हैं जी टैलेंट 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 टैलेंट, फिर टैलेंट कहाँ से आए? अगर आप जो है वो 11 टूर्नामेंट करवा रहे हैं और 11 टूर्नामेंट में आपको एक टैलेंट भी नहीं मिल रहा, टैलेंट से तो मुराद ये है ना कि उमर अकमल मिलता हमें मिडल ऑर्डर में, अब्दुल रज़ाक मिलता नहीं वो तो फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि उमर अकमल को ही दोबारा ले आओ। तो यही चीज़ है ना, जब आपके पास नहीं होगा बैकअप प्लान, आपने नेशनल T20 अभी हो रहा है, चैंपियंस कप्स जो थे वो करवाने का मकसद क्या था कि आपने 3 साल पहले के जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे उनको आपने चैंपियंस कप में डालना है और वहां से जो टॉप परफॉर्मर होंगे वो आपके पास पाकिस्तान टीम के लिए बैकअप प्लान के तौर पर शामिल हैं। उसमें स्पिनर्स भी हैं, उसमें ऑलराउंडर भी हैं, मिडल ऑर्डर भी हैं, ओपनर भी हैं और फास्ट बॉलर भी हैं और मीडियम पेसर भी हैं। आपने कौन से निकाले हैं मुझे ये बताएं? चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस वाले बंदे कौन से निकले? कौन से हैं? कोई भी नहीं निकला। आप मुझे बताएं ना कौन है। शादाब खान तो आया ना। शादाब खान आए हैं, वेरी नाइस, क्या परफॉर्मेंस भाईजान, चैंपियंस कप जीता नहीं उन्होंने? जीता है, गुड। तो फिर कप्तान बनाए उन्होंने जितवाया है। आप उनको कह रहे हैं कि कप्तान बना दें? हाँ तो उनको कप्तान बनाया ना उन्होंने, जितवाया है। तो फिर इसका मतलब उन्होंने PSL भी जितवाई है पिछली, हो सकता है फिर वो कप्तान बन जाए। PSL भी जितवाई, कप्तानी का रिकॉर्ड उनका बेहतरीन है, मैं आपको बताऊं। कप्तानी में उन्होंने चैंपियंस कप में अपनी टीम को जितवाया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी जितवाया, दिफाई चैंपियन है ना इस मरतबा। तो अगर वो 2 जगहों पर अपना सलाहियतें मनवा चुके हैं, पाकिस्तान को भी उनको फिर खिदमात लेनी चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ भी कप्तान थे पाकिस्तान, शारजा में वहाँ पर क्या हुआ था? वो हम हारे थे। अच्छा, यानी कि उनका बैन अल-अक़वामी सतह पर जो कप्तानी का तजुर्बा है वो एक ही सीरीज मिली थी उन्हें, बाबर जब इंजर्ड हुए थे तो उस वक्त वो सीरीज थी जिसमें इंतशार फैलना शुरू हुआ कि कप्तानी कप्तानी कप्तानी, बस फिर उसके बाद से टीम आपकी उठी नहीं। क्यों फैला इंतशार ख्वाजा साहब? फैला आपको ही पता है किस किस ने फैलाया। नहीं फिर भी कौन चाहता था किसको कप्तान बनाना, किसने जाके नजम सेठी के कान में फूके मारी, कौन क्या क्या करता रहा है वो आपको पता है। आप सब ख्वाजा हो सकता है मुझे ना पता हो, आप मासूम ना बने, आपको सारा पता है, आपके सामने ये चीजें होती रही हैं। ख्वाजा हो सकता है आपके सामने चीजें होती रही हैं। ख्वाजा हो सकता है मुझे ना पता हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें आपके इल्म में हो, मेरे इल्म में ना हो। आपके सामने ये फैसले होते रहे हैं, आपके सामने प्लानिंग्स होती रही हैं, आपके सामने चीजें होती रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा भी मेरे उत्ते ना पाओ। नहीं मैं तो क्या ही था, आप उस कमरे में मौजूद थे जहाँ पर प्लानिंग हुई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाने दे ख्वाजा, आप नहीं मौजूद थे। ख्वाजा साहब जाने दे। ये कोई रात 11:32 का वाक़या तो 33 मिनट दुनिया बदल गई। अच्छा, ये जो कप्तानी वाला मामला है, ये आपको लगता है कि फातिमा वाकई कि इसमें आम लोग तो ये नहीं सोचते ना, जो बाहर पाकिस्तान की टीम को पसंद करते हैं वो तो ये सिर्फ चाहते हैं कि टीम जीतती हुई नज़र आए। अच्छा, वो तो अगर लोगों को ये पता चलेगा कि शायद टीम में खिलाड़ी अपनी कप्तानी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, तो वो तो सुनने वालों को और ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी, यार ये तो पाकिस्तान की टीम है। होता है ऐसे, क्योंकि हमने देखा है कि कैप्टनसी आजकल कोई भी एक प्लेयर उठा लें, उसकी हम सीरीज़ देख लें। शान को हम लोगों ने टेस्ट कैप्टन बनाया, उसके ऊपर तनकीद की, पहली सीरीज़ के बाद ही लोगों ने जज करने शुरू कर दिया। दूसरी तीसरी सीरीज़ हुई, हम जो टेस्ट में ख़त्म हो गए, पाकिस्तान उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा। आप ODI उठा के देख लें, आप T20 उठा के देख लें, पाकिस्तान जो है तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में नहीं परफॉर्म कर रहा। और हर जगह कैप्टनसी की जो एक रेस है उसमें प्लेयर्स पढ़ चुके हैं, वो उस तरह सेल्फिश होके खेलते हैं और एक कैप्टनसी की एक जो कह लें टैग है वो अपनाने के चक्करों में ना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और एज अ टीम कैसे खेलनी है, यहाँ उन्होंने एक नेशन को रिप्रेजेंट करना है, मेरे ख्याल में वो ये बातें ना बिल्कुल भूल गए। तो ये जो कैप्टनसी वाला एक ग्रीड है ये ख़त्म हो, ताकि हर कोई प्लेयर अच्छा खेले और उनको पता है कि यार अगर इस कैप्टन ने चले रहना, इसके बाद हमारी परफॉर्मेंस से जवाब देना, इधर रिश्तेदारी नहीं ख़त्म होती। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी, आपको कैप्टन लाजमी बनाएंगे। ख्वाजा सब क्यों नहीं ख़त्म होती ये चीज़ें? आपको तो ये माशाल्लाह ख़त्म आपने करनी है, मैंने करनी है, ये ख़त्म फातिमा ने थोड़ी करनी है। किसने करनी है? साहब देखिए माशाल्लाह आपके तो बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए ये क्रिकेट कवर करते करते। सर ये इनकी परेशानियां टेंशनें लेते हो गए, आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, देख लें आप। हाँ देख लें, हम ये क्या हो, कब हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होने शुरू हो गई है, इनकी परफॉर्मेंस दे बनेगा क्या ख्वाजा? कुछ नहीं सर, आपको इतनी उम्मीद थी कि पाकिस्तान 3 मैचेस जीत जाएगा। नहीं सर, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में
प्रोफेशनल लोग नहीं आते तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक ब्यूरोक्रेसी आएगी, जब तक साइंसदान आएंगे, तब तक आपके पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क होता जाएगा और बुरा हाल होता जाएगा। चेयरमैन जो है वो रिलाई करते हैं क्रिकेटिंग सेंस रखने वाले बंदों पर, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस रखने वाले बंदे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं चेयरमैन का, नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप होता है, जब आपको समझ होती है क्रिकेट की, जब आप किसी को इख्तियारात देते हैं तो फिर आप महदूद इख्तियारात देते हैं उसको। ज़्यादा ये भी आपने तयन कर, इस चीज़ का भी फैसला करना है कि कितने इख्तियारात देने चाहिए। ज़्यादा इख्तियारात देंगे वो आपे से बाहर हो जाएगा, वो अपने शेल से बाहर हो जाएगा। फिर वो जब अपने शेल से बाहर होगा वो आउट ऑफ द इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होगा। यस एग्जैक्टली। फिर वो जब इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा तो अल्टीमेटली नुकसान ना चेयरमैन का होगा ना वो उस बंदे का होगा तो आपकी पाकिस्तान की टीम को होगा, जो अभी हुआ पाकिस्तान की टीम का होगा। ये वुमेन्स टीम का भी कैंप लगा हुआ है, वुमेन्स टीम का कैंप लगा, अभी बड़ी खबरें निकलने वाली हैं उसमें से। मसलन आपके मोहम्मद वसीम साहब जो हैं वो बड़े ज़ाती मेरे ख्याल में लोगों के साथ हमें जो फाख्ता उड़ती उड़ती आई है। आज LCC में मैच भी चल रहा है, गनी ग्लास में इनके हुए प्रैक्टिस सेशन और कुछ जो है वो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। हेड कोच हैं मोहम्मद, हेड कोच हैं और उनसे पहले जनाब उनको उनकी अब्दुल रज़ाक ने और चेयरमैन के तवस्सुत से जो हमें ज़राए बताते हैं निदा डार का नाम एंटर किया गया और निदा डार से पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम है मोहम्मद वसीम साहब को, वो उनसे ज़ाती इस टाइम पे हुए में मतलब नापसंद करते हैं, ज़ाती तौर पर नापसंद करते हैं, पर्सनल तौर पर। परफॉर्मेंस बेस्ड है। परफॉर्मेंस बेस्ड तो आपके परफॉर्मेंस के मेरे पास स्टैट थे वो 2024 में 2025 में 2024 में 2024 में लास्ट ईयर जो है सेकंड उनका ज़्यादा रन्स थे, विकेट्स भी उनकी ज़्यादा थी, दूसरे तीसरे नंबर पे थी। लेकिन आप जब किसी को, वो ईमान फातिमा भी एक खिलाड़ी है, उन्होंने भी कुछ 100 वो किए थे, उनको कैंप में नहीं बुलाया गया। अच्छा वो दूसरी चीज़ है, इरम को भी नहीं बुलाया, इरम जावेद को। हाँ जी। अच्छा दूसरी चीज़ है कि इरम को फ़ोन पे बुला लें। हाँ उनको फ़ोन पे ले लेते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान की टीम है ना जी ख्वाहिश साहब, जिनके पास कोई तजर्बा नहीं है उनको हम हेड कोच लगा देते हैं। अच्छा, जिनके पास कभी कोई कोचिंग का तजर्बा नहीं होता किसी चीज़ का तो उनको हम अपना मेंटोर लगा देते हैं किसी भी टीम का। कभी किसी को हम जो है वो तजर्बा नहीं होता। ये ख्वाहिश साहब एक जिसमें आपने एक आया है ये 2024-25 वुमेन्स वनडे कप का जो टूर्नामेंट है, इसमें आलिया रियाज 382 रन इन्होंने स्कोर किए थे। निदा डार तीसरे नंबर पे, 76 की एवरेज थी। सिदरा अमीन दूसरे नंबर पर, इनके 331 रन स्कोर किए थे इन्होंने। ईमान फातिमा के 8 मैचेस में 327 रन थे, 46 का एवरेज था और इनके 113 का स्ट्राइक रेट था, इन दोनों से बेहतर था। 200 इन्होंने किए थे। तो ये इसमें ये नहीं है, ठीक है, और ये कैप में नहीं। और इन्होंने 16 छक्के भी लगाए हैं। हाँ जी, 16 छक्के। जो छक्के लगाने वाली है, जो स्ट्राइक रेट देखे ना भाई, वो मर्दों जैसा स्ट्राइक रेट है उनका। एक इनका जो स्ट्राइक रेट 113 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। और इसके बाद ये जो मेरा ख्याल है ये बैटिंग का जो है वो अक्सर होता है 70-80। नतालिया परवेज़ हैं, फिर अफसा खालिद हैं, इसके नीचे इरम भी हैं 8वें नंबर, ये नीचे छठे नंबर पर तो इरम भी हैं। लेकिन इसमें निदा डार तो नहीं है ख्वाजा साहब, वो खेली नहीं जी। 2024 का 2024 का वुमेन्स वनडे कप 2024-25 इसकी ओवरऑल की बात कर रहा हूँ 2024। अच्छा। लेकिन ये वनडे कप की बैटिंग। अच्छा आपको मजे की बात बताएं सर, एक कॉलर ले लेना ख्वाजा साहब। लें जी, एक कॉलर लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, मैं कामराज मैंगवाल सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी सियालकोट से बात कर रहे हैं आप, फरमाइए कामरान साहब। जी हाफिज साहब, मेरा आपसे और कादिर भाई से सवाल है कि ये जो अभी मोहम्मद शमी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी जो ये रोजे को लेकर, क्योंकि हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे जिस्म को है ना एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ना रोजे के साथ खेलने से तो हमारे यहाँ के काफ़ी ना एनर्जी कम हो जाती है और इसी वजह से ना काफ़ी खिलाड़ी रोज़ा नहीं भी रखते। और ऑस्ट्रेलिया में एक खिलाड़ी जो रोज़ा रख के ना वो मैच खेला था और उसकी है ना वो उसी ग्राउंड पे डेथ हो गई, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये देखिए बात यह है कि मजहबी मामला है कामरान साहब। पाकिस्तान की टीम अभी भी आप देखें कि न्यूजीलैंड में मौजूद है, इफ्तार टाइम पे इकट्ठे होते हैं मैच करते हैं, ठीक है। और ये माजी में भी पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। यूनुस खान का नाम उसमें बड़ा नुमाया रहा है, ठीक है। ये माजी में अभी तो ये जिसका जो है वो अपने हिसाब से उसको लेकर चलता है, लेकिन उनका और उनके अल्लाह का मामला किसी इसमें अगर किसी ने रखा है, हाँ किसी ने लेकिन रखा देखें रोज़ा किसी
जो हमें पता है किसी तौर पर मना नहीं है, हाँ वो आप मना नहीं है, मतलब आपके लेकिन वो लिए तो हाँ ये नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं रख रहा तो उसके बारे में वही जवाब दे सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। आपका बात कर रहे थे किसकी जी, ये निदा डार की वुमेन। अच्छा जी, वुमेन कैंप जो है वो लगा हुआ है, तो उसमें इन्होंने फिटनेस टेस्ट लिए हैं सुना है, हम्म और उसमें काफ़ी काम ख़राब होने वाला है। हम्म। अभी आने वाले दिनों में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और फिटनेस का मायार ठीक नहीं है खिलाड़ियों का। फिटनेस का म्यार नहीं है ये, मैं आपको बताया कि ज़ाती पसंद नापसंद जब चीज़ें ईगो इन्वॉल्व हो जाती है ना, क्यों ईगो इन्वॉल्व हुई, इनका अब्दुल रज़ाक के साथ तसल चल रही है, किनकी? मोहम्मद वसीम की। वो तो बड़े इजी गोइंग से हैं, बड़े आसान जी से जी, बड़े अच्छे में। इजी गोइंग हैं, आपको बड़े इजी गोइंग लग रहे हैं। मैं उन तुसी ना करो आप साहब, नहीं नहीं, मतलब बड़े इजी गोइंग है सर, बहुत इजी पाकिस्तान गोइंग के है, बड़े चीफ अच्छे सेक्रेटरी हैं। रहे। हाँ जी, बड़े हाँ। अच्छे हैं, बड़े शाइस्ता हैं, बड़े जबरदस्त सुना नहीं हैं, कभी कि उनका cool किसी हैं। के साथ हाँ, हाँ, लेकिन कभी क्या नहीं हुआ, चल क्या रहा है फिर ना। कभी नहीं हुआ। हुआ क्या है? तो हुआ यही है कि फैसलाबाद में एक दफ़ा कैंप ही छोड़ के चले गए थे, याद है आपको? हाँ हाँ, ये कुछ हफ्ते जी गुजरे जी हैं। जी जी जी, वो यही हुआ था कि अब्दुल रज़ाक वो साहब मुल्तान से फैसलाबाद आया कैंप, कोई इस जी, किस्म का भी मामला ऐसे ही था। हुआ था। वो फैसलाबाद से कैंप छोड़ के वापस आ गए थे, घर चले गए थे। घर चले गए थे, और फिर उनको मनाया गया था, और उनको वो फिर राज़ी किया गया था, और फिर वो आए थे। मनाया भी गया था। हाँ जी जी, मनाया गया था। उनको कहा गया था आज थोड़ी मेहरबानी यार, थोड़े तो बगैर वुमेन क्रिकेट नहीं चल रही, ओह, अच्छा, और आप इसका इसीलिए मतलब क्वालिफायर खेल रहे हैं। बड़े बासर हैं और बड़े उनकी जी कदर जी, की हमारी जाती बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनके होते, इसलिए हम क्वालिफायर खेल रहे हैं। है। ठीक है, और अल्लाह करे कि क्वालिफायर में हम जीत जाएं। ठीक है। हाँ जी, तो आपकी अभी टीम भी अनाउंस हो जाएगी, एक दो दिन में आज हो जाएगी या कल तो हो ये जाएगी। सिलेक्शन करता कौन है विमेन टीम की? ये सिलेक्शन मैं आपको बताया सर, साइंसदान करते हैं इकट्ठे मिल के। मसलन कौन लोग? मुझे नहीं समझ आई आज तक कि कौन करता है। अब्दुल रज़ाक करते हैं, अब्दुल रज़ाक का क्या ताल्लुक है वुमेन टीम मोहम्मद के साथ? वसीम करते हैं। अब्दुल रज़ाक भी विलिंग थे, इसमें कोई ओहदा चाहते थे वुमेन टीम में? हाँ, वुमेन टीम में चाहते तो वो तो इससे पहले थे। स्ट्राइक फोर्स का हाँ कमांडर थे, चीफ स्ट्राइकर। चीफ स्ट्राइकर थे। यार अल्लाह ताला भला करे जी पाकिस्तान क्रिकेट का। पाकिस्तान अच्छा, आपको इसका safe मतलब ये हाथों है में जाए। ख्वाहिश साहब कि आपको पाकिस्तान की मेंस वुमेन्स क्रिकेट का कोई अच्छा मंजरनामा नज़र नहीं आ रहा? नहीं सर, मुझे तब तक नहीं नजर आएगा जब तक प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल क्यों? जगहों ये पर नहीं हैं। विमेन क्रिकेट पर ज़रा फातिमा से पूछते हैं। क्यों जी, क्या क्या आपकी क्या राय है, क्या आपके पास इतलात हैं विमेन क्रिकेट के हवाले से? वही जो कादर ने बताया, नहीं नहीं, कादर ने तो जो बताया उनकी अपनी वो तो रियलिटी बेस्ड, उन्होंने आप रियलिटी बताएं, चेक से ना। आप भी तो रोज़ाना जाती हैं ना वहाँ पे, LCC में प्रैक्टिस कवर कर रही हैं आप, कज़ाफ़ी स्टेडियम हालात में। यही है कि एक दिन उठ के कोई खबर आती है, अगले दिन उठ के कोई खबर आती है। जो फेवरेटिज्म है वो वुमेन्स टीम में भी बहुत ज़्यादा है। वुमेन्स टीम में भी है, लेकिन Women's ख़वातीन तो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी कि घर बिगाड़ने वाली भी एक औरत ही होती है दूसरी औरत का। तो अच्छा, अब आप इसी से समझ रहे हैं कि टीम के अंदर भी बहुत ज़्यादा औरतें हैं जो कईयों को नहीं नहीं चाहती। लड़कियां हैं। लड़कियां, सॉरी, हाँ हाँ। यंगस्टर्स हैं जो नहीं चाहती कि दूसरी लड़कियां भी टीम अच्छा, में रास्ता रोकती हैं। रास्ता रोकती हैं। और तो ख्वाहिश साहब ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? आप सब क्या हो गया, आप नए हैं पाकिस्तान में ही, आप आपको ऑक्सफोर्ड से हमारी पढ़ women के आए हैं, team आपको कैसी भूल लगती गए है? हैं सारा ख्वाहिश कुछ साहब, की हो गया ना मुझे करे लगता है यार। मुझे होता सब है। अच्छा है कि ये साडा खबर चीज़ वाले। नहीं ख्वाहिश साहब, ऐसा भी होता है? जी ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता आया है। जब आपी बिस्मा भी थी, जब आपी सना भी थी, आप यही कहते हैं ना टीम में, आपको पता है ना, सना आपी, बिस्मा आपी, अच्छा, तो और अभी यही तक यही चलिदा हो रहा है। आपी, ये आपी वाला सिस्टम जो है ना, ये बड़ा चलता है भाईजान। अच्छा, यानी कि मेंस टीम में पाइन। पायन थे आप ही। हाँ जी, इधर आप, अच्छा, इधर आप। तो ये जो मतलब है कि जो ग्रुप में नहीं होगा उसके लिए मुश्किल होगा टीम में आना। जो आपी ग्रुप में नहीं होगा वो बाहर ग्रुप में होगा। अच्छा, ये भी मामला चल रहा है। यस, अच्छा, ये जो पाकिस्तान की वनडे टीम है, ख्वाहिश साहब वापस आते हैं, जो मिक्स कर रहे हैं ना वुमेन्स मेंस दोनों क्रिकेट को साथ साथ, पाकिस्तान का जो वनडे स्क्वाड है, अब इसमें रिजवान साहब कप्तान बन जाएंगे जी सर। और पाकिस्तान 50 ओवर्स के क्रिकेट में खेलता हुआ दिखाई सलमान देगा। अलिया का नायब ठीक है, कप्तान सलमान होंगे। है, ठीक। अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं। अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं। पाकिस्तान का जो पेस अटैक है इसमें नसीम शाह हैं, जूनियर, उसके बाद वसीम जूनियर भी हैं, मोहम्मद अली भी हैं फ़हीम अशरफ, और फ़हीम अशरफ आकिफ हैं, जावेद। आकिफ जावेद हैं। तो ये क्या आप देख रहे हैं, इनमें से कितने, नसीम शाह अगर खेलते हैं तो बाकी दो बॉलर कौन हो सकते हैं उनके साथ? सर उनके साथ एक तो आकिफ जावेद होने चाहिए और एक मोहम्मद अली होने चाहिए। वसीम जूनियर आपके साथ? वसीम जूनियर जो है मेरे ख्याल में दूसरे मैच में ट्राई किया जा सकता है, अगर हमारे पास 3 मैचेस है ना? 3 मैच हैं। हम्म, हम पहले मैच में अगर जाते हैं तो प्लेइंग 11 मेरे मुताबिक रिजवान, उसके साथ साथ बाबर,
सलमान अली आगा 3 और फ़हीम अशरफ 4, इमामुल हक 5, खुशदिल 6, मोहम्मद अली 7, सुफियान होना चाहिए सर अबरार की जगह। हाँ सुफियान और तैयब ताहिर। तैयब ताहिर या फ़हीम अशरफ उनके पास चॉइस होगी ऑलराउंडर की फास्ट बॉलिंग में। फास्ट बॉलिंग में। उसके बाद नसीम शाह, मोहम्मद अली और आकिफ जावेद। कितने हो गए ख्वाहिश सर? तो ये आपकी प्लेइंग 11 होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है। अब्दुल्ला शफीक आपके ख्याल में खेलते हुए? अब्दुल्ला और इमाम दोनों ओपन अब्दुल्ला इमाम ओपन, वो आपका पूरा, फिर वो आपकी बैटिंग लाइनअप। साइम की क्या अपडेट है? साइम अभी तक कर रहे हैं रिहैब। साइम का उम्मीद है कि वो पीएसएल तक रिकवर कर जाएगा, अल्लाह करे, और बड़ी अच्छे तरीके से वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वो पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करे, बाबर के साथ बैटिंग करे और फिर दोबारा फॉर्म में वापस आए, अल्लाह करे, और एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम को दस्तयाब हो बांग्लादेश सीरीज़ में। मई में जो आ रही है वो मई में बांग्लादेश आ रही है इधर पाकिस्तान, और उन्होंने पहले 3 T20 या 3 वनडे खेलने थे, लेकिन दोनों बोर्ड्स ने फिर बाहमी रजामंदी से ये बात तय की है कि अब हम लोग जो है वो मई में 5 T20 मैच सीरीज़ खेलेंगे, क्योंकि आगे T20 एशिया कप है और वर्ल्ड कप भी है। इसलिए उनकी तैयारियों को मद्देनजर रखकर उन्होंने कहा कि जी 5 T20 मैचेस हम खेलें। 5 T20 मैचेस खेलेंगे। अच्छा फातिमा, ये जब हम पाकिस्तान की इन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैचेस की बात करते हैं तो कैसे देख रही हैं आप? खासा अच्छा सीज़न चल रहा है पाकिस्तान का। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी की है पाकिस्तान ने, उसके बाद PSL पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, फिर पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम है। ख्वाहिश साहब उन्होंने भी आना है ना, क्या नाम है उनका, अफगानिस्तान ने भी अफगानिस्तान ने भी आना है, और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जाना है, और सितंबर में एशिया जाना है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश भी जाना है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश जुलाई में। यानी कि ये तो फिर नॉन स्टॉप क्रिकेट नजर आ रही है ना, क्रिकेट है, और आपने तैयारी करनी है। ये अप्रैल मई में आप जाएंगे PSL, ये अभी आपने जाना है PSL अप्रैल में, मई में खत्म होगी ना, मई में खत्म होगा, मई के मिड तक। फिर उसके बाद मई में ही बांग्लादेश आ जाएगी। ठीक है, 5 T20 मैचेस होंगे, फिर वो 5 T20 मैचेस के बाद आगे आपकी जुलाई में आई थिंक सीरीज होगी वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान की। नहीं, आपने फिर बांग्लादेश जाना है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान सीरीज, और फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है। नहीं तो एशिया कप भी तो सितंबर में, एशिया कप सितंबर में एशिया कप, उससे पहले ये आपने सारी चीजें। अफगानिस्तान की सीरीज एशिया कप से पहले में है, अगस्त में। मतलब ये है कि अगर हम शुरू हो जाते हैं PSL से तो उसके बाद तो उसके बाद आपके पास नॉन स्टॉप क्रिकेट है, और उसमें होम क्रिकेट भी है, होम क्रिकेट है, अवे क्रिकेट भी। आई थिंक सो कि वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज हमने जाना बाद में, वेस्ट इंडीज हमने एशिया कप के बाद में, वर्ल्ड कप की से पहले तैयारी है। लेकिन एशिया कप से पहले तो हमारी 4 सीरीज हैं। PSL है, बांग्लादेश सीरीज है, फिर हमने बांग्लादेश जाना है, फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आना है। 4 सीरीज ये सारी बड़ी अच्छी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी खासी क्रिकेट हो रही है फातिमा, अच्छी खासी क्रिकेट हो रही है। उससे पहले अभी बात नेशनल T20 तो फिर क्या होगा, फिर मायूसी हो गई जो कि हमें अभी होती आ रही है। लेकिन देखें कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी है तो दूसरी तरफ डोमेस्टिक पे भी अभी आपने नेशनल T20 की बात की। मतलब मैं अभी कहूँगी कि जो हमें T20 मैचेस इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम जो खेली है वो मिलने चाहिए थे। वो कल रात को लाहौर और सियालकोट का मैच बहुत कमाल गया है कि उस तरीके से हमें पता था कि वो वन साइडेड मैच नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। और उसमें हसन अली की फॉर्म की मैं बात करूँगी, उनका जो आखिरी ओवर था वो कमाल ओवर था। पता चल रहा था कि पुराने वाले हसन अली वापस आ रहे हैं, पुराने हसन अली। नहीं, हसन अली अभी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने LCC में भी देखा उनको सियालकोट की तरफ से बॉलिंग करते हुए, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। असल में तो अब एक मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई क्रिकेट प्लान करता हो उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने इनका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अगर आपकी 5 दिन की क्रिकेट है टेस्ट मैचेस, तो क्या आप जितना अच्छा रिवर्स उसका होता है हसन अली का, आपको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उसकी एक हिस्ट्री है रिवर्स स्विंग की, चैम्पियंस ट्रॉफी से शुरू हो जाएं और यहाँ तक वो जितनी भी उसने क्रिकेट खेली उसकी बहुत सारी विकेटें रिवर्स के ऊपर हैं और बड़े अच्छे राइट एरियाज़ पर हिट करते हैं जब वो रिवर्स हो रहा होता है। तो अब तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई इस लिहाज इस अंदाज से भी सोचे कि हमने इन खिलाड़ियों की जो सलाहियतें और तजुर्बा है
लाजिम नहीं है कि आप ऑल 3 फॉर्मेट्स में हर खिलाड़ी को खिला लें, जो जहां पर जिसमें जो perfect फिट हो हो। सकता है अपनी फॉर्म के हिसाब से, अपनी स्किल्स के एतबार से, वहां पर उससे फ़ायदा उठा लें। और ये थोड़ा है, अब आपने उनकी क्रिकेट ऐसी है कि टेस्ट मैच कंडीशंस आपके फेवरेबल हैं, आप उनको पिक कर लें। अगर होम कंडीशंस में हैं, जैसे भी आपने खेला बांग्लादेश, इनके खिलाफ बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेली, उनके इंग्लैंड के खिलाफ खेले, तो ख्वाजा साहब इस किस्म की कोई प्लानिंग नज़र आती है? कोई प्लानिंग नहीं है सर, कोई चक्कर नहीं। मैंने आपको बताया कि मायूसी, हर तरफ मायूसी। नहीं ख्वाजा साहब आप तो कभी मायूस नहीं हुए। हाँ, मैं मायूस नहीं हुआ, लेकिन अब मायूसी होती है जब मैं इन साइंसदानों को देखता हूँ, जब मैं ये कौन ब्यूरोक्रेसी है? को कोई देखता नाम तो हूँ। बता दें उनके। सर ब्यूरोक्रेसी आपके पास इन्वॉल्व है ना अंदर, आपके अच्छा। पास कोई काम करने वाला बंदा नहीं है। आपके पास सारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो हुकूमत को सर्व कर चुके हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम करते हैं। उनको नहीं पता क्रिकेट का। उन्होंने जो आगे लोग बिठाए हैं, जो आगे क्रिकेट चला रहे हैं, वो भी तजुर्बात ही कर रहे हैं। मोहसिन साहब खुश हैं उनसे? सर पाकिस्तान वैसे टीम मुझे जब लगता नहीं performance- मुझे कि उनसे खुश होंगे। मुझे आप ये बताएं, जब पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो मोहसिन साहब क्यों खुश होंगे? नहीं, वो खुशी का एक मतलब ये कि इत्मीनान उनको है उनकी कारकर्दगी। सर जो बंदा चेयरमैन की इज्जत का ख्याल ना रख सके, उस साइंसदान को नौकरी का हक नहीं है, क्योंकि उस सबसे पहले उसका दारा और उसका चेयरमैन, उसकी इज्जत सबसे पहले है। आप देखें, रातों रात एक डिसीजन हो जाता है कि डोमेस्टिक के प्लेयरों का जो कट लगा है सैलरी का, वो 40,000 से करके 10,000 मैच फीस कर दी गई है। भाई अपनी आप लोगों ने सैलरी की कभी एवेल्यूएशन चेयरमैन साहब को एतमाद में लिया गया ये फैसला? चेयरमैन को एतमाद में लिया जाता तो चेयरमैन बाद में रिवर्स क्यों करते उस डिसीजन को? इतना बड़ा फैसला ख्वाजा साहब, 18 टीमें खेल रही हैं, 16 रीजन्स, हर टीम में 15-15, 16-16 खिलाड़ी होंगे ना, तो आप अगर इसको ज़रब दें, जमा करें, ग्रैंड टोटल करें, तो कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स में? अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब ने 3rd क्लास होटलों में पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स भी उसमें शामिल हैं, कई लोग। नहीं अच्छे होटल होंगे ना ख्वाजा साहब? किधर अच्छे होटल? फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं सर फैसलाबाद में छोड़ें, आप लाहौर के जो मैचेस थे, मैं देख के आया था होटल। ठीक है, ये 7 अप फाटक के नीचे होटल था। अच्छा, वो साइड पे जो है, जी, वो सफ़ेद सी दीवार है जी जिससे। अच्छा, ठीक है, तो वही वाला है। आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी रह रहे थे। अच्छा, आपने ये म्यार रखा है, तो ये आप अभी तक पता नहीं, मैं चेक नहीं किया कि डेलीज मिली हैं कि नहीं मिली। 8-10 दिन गुजरते गए थे, तब तक तो डेलीज नहीं मिली। लेकिन कभी कभार तो ये भी होता था ना कि हमारे इर्द गिर्द यहाँ से पैदल चलने का फासला है, यहाँ पर करीब होटल्स हैं, यहाँ पर भी खिलाड़ी रुका करते थे कभी कभार। कोई इस किस्म का तो नहीं यहाँ पे करीब, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छे होटल नहीं देने। इसकी क्या वजह है? पता नहीं सर क्यों पैसे बचा रहे हैं, क्या आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया? जब आप टूर्नामेंट ज्यादा फातिमा, ये क्यों हो रहा है? क्यों ख्वाजा साहब पैसे क्यों हो बचाओ रहा है मोहिम? ऐसा? मतलब यही तो आपके हमारा दौर में, आप इतने बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, आपके दौर में ये क्या हो रहा है ख्वाजा साहब? बस पूछे फातिमा से क्या हो रहा है? मसला ये है कि अभी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे। जो लोग हमारे से बहुत ऊपर है रीजन के, आप सिलेक्शन पैनल पकड़ लें, आप जो पकड़ लें, वहाँ पे हर कोई अपनी सीट कंफर्म करने के लिए बैठा है। जब तक मेरिट पे कोई सिलेक्शन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, आप ऑनेस्ट लोग जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तो ये बुरा हाल रहेगा। तो ये होटल्स वाला, ये जो प्लेयर्स की अकोमोडेशन है, रहाइश है, क़याम ताम है, इसके बारे में चेयरमैन साहब तक इतला नहीं गई? सर सारा कुछ लिखते हैं, सारा कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं जाती चेयरमैन तक इतला? एक एक चीज़ जाती है, वो तो और करना ट्वीट चाहिए के, फेसबुक उसको। स्टेटस के, इंस्टाग्राम स्टोरी के स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, उसका प्रिंट निकाला जाता है, उसकी एक फाइल बनाई जाती है, उसके ऊपर नोट लिखा जाता है, ग्रुप में भी भेजा जाता है, ग्रुप में भी भेजा जाता ग्रुप है, में भी जाता है। उसके ऊपर फौरी लिखा तौर है। पे ये वाला प्रोग्राम का भी जो है क्लिप, वो भी ग्रुप में जाएगा। अच्छा, हाँ, एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही होती है ना। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक छोटा दायरा नहीं है, बड़ा दायरा है। अच्छा, उसमें मॉनिटरिंग, मतलब आप जो बात कर रहे हैं, फातिमा जो बात कर रही है, जी ये आपकी एक हरकत नोट होती है, हमारी एक एक मूवमेंट नोट होती है, और वहां पर जाकर रजिस्टर्ड होती है। इतनी बारीकी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे ऊपर बहुत बारीकी से काम कर रहा है, क्रिकेट पर नहीं करता? क्रिकेट पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, जिन पे करना चाहिए उन पे नहीं कर रहा। लिहाजा रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा हाथ जोड़ें। ये आप चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि ये साइंसदानों को छुटकारा हासिल करें। ये जो आपके मशीर हैं, सबसे पहले तो इनसे छुटकारा हासिल करें। ठीक है ना, इनको क्रिकेट का पता है ना, ये क्रिकेट को अच्छे मुशीर तरीके से मुराद कौन है? बेहतर कर सकते हैं। कोई भी है, XYZ। इस वक्त तो एक आदि मुशीर सर नजर नहीं आ रहा नहीं, एक आध मशीर नहीं होगा, है। जितने एलानिया तो एक आदि है। गैर एलानिया की बात कर रहा हूँ ना। आपको एलानिया तो आप छोड़ें, गैर एलानिया बहुत है मशीर। अच्छा, जिधर चेयरमैन, सर ये नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ये कमाल, ये नहीं कर सकता ये काम। तो फिर जब ये ऐसे जो होंगे ना लोग। लेकिन चेयरमैन तो सुनने में आया कि सहाफ़ियों से भी बहुत
गुफ्तगू अच्छे माहौल में करते हैं, आज़ादाना करते गुफ्तगू। थे सर, हम जाने दें ख्वाहिश साहब, करते थे। अभी आपने पिछले दिनों मुझे 2-3 सहाफ़ियों को बताया कि उनके साथ बहुत देखिए, अच्छी गुफ्तगू करते हैं वो। हाँ, अच्छे सहाफ़ी मतलब उनसे अच्छी गुफ्तगू होती थी वो कहीं भी खड़े हो, हाँ भी आओ बताओ बताओ क्या सर, हुआ। अच्छी होती थी, लेकिन आपको बताया जो गैर एलानिया तर्जुमान है ना, वो जब कान में मारते हैं ना बातें, हाँ, सर इनसे दूर रहें। अच्छा ये भी होता है। जो हो सर, आपकी ये तो सोच है मंजर ही बदल गया हुआ है। वो सर, उन्होंने हाईजैक कर लिया ना काम सारा। वो जब कहते हैं कि सर इनसे दूर रहें, ये ऐसे है वैसे है, हम आपको बताएंगे, तो जब हम आपको बताएंगे उस टाइम पे फिर हम आपकी टीम की कारकर्दगी भी देख लेते हैं क्या है। हम आपके जो है वो ये भी देख लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई, एक से ज़्यादा। जी जी, ठीक है। फिर हम आपको देखते हैं कि आपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जब डोमेस्टिक खिला रहे होते हैं तो उनको क्या क्या परेशानी का सामना होता है। हम देखते हैं सिलेक्शन कमेटी के नुमाइंदगान जो है वो मिडिल ऑर्डर बैटर को फ़ोन करके कह रहे होते हैं नहीं अभी आपकी जगह नहीं बन रही है। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस वो 50 भी करे तो उसको कह रहा है कि जी वो आपकी जगह नहीं बन रही। तो दूसरी तरफ तैयब ताहिर समेत दीगर लोग जो फ्लॉप हुए उनको कोई चक्कर नहीं है, उनको फिर भी ये हो स्क्वाड में क्यों रहा है रखा ख्वाजा गया। साहब? सर यही तो समझ नहीं आ रही, जब आप नॉन प्रोफेशनल लोग भर्ती करेंगे अंदर, जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मुख्तलिफ तजाद होंगे चीज़ों में, तब आपकी फिर एक जगह राय कायम नहीं रह सकती। आपने सिलेक्शन कमेटी में 4 बंदे रखे, आपने मेंटोर अलहदा रखे, मेंटोर सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठते हैं, उनके साथ नहीं बनती, वो बैठते हैं उनके साथ उनकी नहीं बनती। हर बंदा तो चौधरी है यहाँ कि किसी की किसी के साथ नहीं बन रही। जब किसी की किसी के साथ नहीं बनेगी तो भाईजान आपकी पाकिस्तान टीम का क्या हाल होगा। अब आगे सुन लें, आगे की जो प्लानिंग है वो ये चल रही है कि अब सलमान प्लानिंग चल रही है। हाँ जी, आगे की प्लानिंग ये है कि जनाब सलमान अली आगा को कप्तानी से हटा के जो है ना वो अब शदाब को बनाया जाएगा। शदाब अभी तो उसके मैचेस ही सारे 4 हुए हैं। सर यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और यही हम बताते रहेंगे, हाईलाइट करते रहेंगे। इनके हम लोग जो मकसद हैं वो मैं इनके नाकाम बनाते रहेंगे कि भाई जब आपने एक कप्तान बना दिया, या तो आप शाहीन को कप्तान ना बनाते, शाहीन को बनाया तो फिर आप एक सीरीज के बाद हटाते ना। अगर आपने दोबारा बाबर को बना दिया तो फिर बाबर को भी ना हटाते। अगर आपने रिजवान को बनाया तो रिजवान को 2 साल मत देते उसको, फिर साइंसदान देते ना आप रिजवान को 2 साल, ठीक है। फिर आपने आगा को बना दिया, अब आगा को आप लोगों ने बनाया तो साथ ही आपने उस बंदे को कप्तान वाइस कप्तान बना दिया जो परफॉर्मेंस की वजह से बाहर था। पर्चियां तो नहीं डालते कि किसके नाम की 5 पर्चियां डालने, जिसके निकलेगा वो कप्तान बना देगा? सर मुझे समझ नहीं आती है कि क्या कसम से सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या अंदर होने जा रहा है। मतलब आपको ये लगता है कि ये वाली सोच भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि सलमान अली आगा को बदल दिया जाए और शादाब खान को कप्तान बना दिया जाए? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फिर इसका मतलब ये है कि एक ही टीम में आपके 5-6 कप्तान खेल रहे होंगे, और एक ही टीम में आपके जब 5-6 कप्तान खेल रहे होते हैं तो फिर जिदबाजी होती है अंदर। क्यों फातिमा, ये क्या हो रहा है? ये क्या, क्यों ऐसा, क्यों बदल क्यों नहीं रही चीज़ें? कैसे साहब के पास वक्त नहीं है? चेयरमैन साहब के पास वक्त है, मसला ये कि जो उन्होंने लोग अपने इर्द गिर्द रखे वो उनको प्रॉपर रिपोर्ट्स दें, वो अपने साथ ऑनेस्ट हों, वो टीम के साथ ऑनेस्ट हों, नेशन के साथ हों, तभी तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब बात बिल्कुल ठीक है, मैंने और भी पता नहीं कहाँ से ये सुनी थी खबर कि शायद शादाब को जो है वो कैप्टनसी करें। देखें, एक तो वो जो टीम के अंदर आए, ये सवालिया निशान 4 ओडीआई 4 T20 मैचेस के बाद भी एक है कि उनकी वो जगह नहीं थी बनने, और अभी तक हमें वो शादाब की फॉर्म तो नहीं नज़र आई। 4 मैचेस दे दिए, उसके बाद आप उनको उठा के कैप्टनसी दे देंगे। ज़्यादा कैप्टन्स होंगे, हर कोई जो है अपनी अच्छी पोजीशन के लिए लड़ेगा और टीम जो है वो लगातार फिर शिकस्त का सामना करेगी। ख्वाजा साहब, इन नाकामियों के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती? जैसे अभी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी वाले मामले पर हो गई, एक स्कूल क्रिकेट वाला एक मंसूबा है, वो पता नहीं कब उससे जान छूटनी है, क्योंकि जब से जुनेज़िया आए हैं वो स्कूलों के गिर्द ही घूमी भेजे जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। तो जुनेज़िया आज के थोड़ी है, हाँ कब के लिपके में पाकिस्तान वो जब से आए हैं। वो एक टूर्नामेंट उन्होंने लाहौर क्रिकेट लाहौर में करवाया था, लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की मुआवनत के साथ। तो उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी चेयरमैन आता है कि वो हर चेयरमैन को स्कूल का एक मनसूबा पेश कर देते हैं, क्लब क्रिकेट अपनी कोई देखता नहीं है। ये इस टीम की कारकर्दगी पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? सर मैंने आपको यही अर्ज की थी कि जब तक टीम का बेड़ा गर्क जो स्टार्ट हुआ था वो कप्तानी के लालच से हुआ, ऐसे ही है सर। उसमें फूट पड़ी, उधर से काम आपके ख़राब होना शुरू हो गए।
तो फिर अब बाबर को दोबारा कप्तान बनाया जाए? नहीं 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 या फिर ऐसा ना कर लिया जाए कि 5 मैचों की सीरीज हर मैच में एक कप्तान बन नहीं जाए? नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। जब तक आपके कप्तानी के उम्मीदवार लोग आपकी टीम में से गुड बाय टाटा बाय बाय नहीं होंगे, तब तक आपकी तो टीम तो आधी नहीं टीम खेल चली पाएगी। जाएगी। नहीं सर, आधी टीम नहीं जाती। जो हैं उनको कहें थैंक यू वेरी मच, नए लॉट लेके आए, हारते जाएं। आपकी टीम 1 साल के अंदर ना खड़ी हुई, आप सब फिर कहिएगा। तो ये कब कौन करेगा? ये कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना जिगरा किसी के अंदर नहीं है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, कोई बातें ये जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती हैं। तो माजरत के साथ हम अपना खून जलाई जा रहे हैं रोज़े की हालत में। पहले आप तो सर बुलाए ना। मैं इन पर डिस्कस नहीं करना चाहता। बस जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं भर्ती हो चुके हैं और भर्तियां हो रही हैं, गैर कानूनी तौर पर भर्तियां हुई हैं और होती जा रही हैं, तो हम जो है वो अब क्या बोलें, हमारी तो जुबान। कल बड़ा शानदार मैच ख़त्म हुआ है उसका, IPL का। हाय 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 हाय, शर्मा अभी देख शर्मा की बैटिंग में क्या बात है सर, मज़ा आया। मज़ा आ गया, कमाल। वो आप चेक करें कि सिंगल हैंडेडली वो मैच लेके गया लड़का। क्या उसने बारी की है सर, ओए होए होए होए। दूसरा 65 पे 5, मैं कहता हूँ 65 पे 5। फिर उसके साथ वो स्टब्स मेरे ख्याल में खड़ा हुआ, स्टब्स खड़ा हुआ, फिर उनका एक और पार्टनर उसके साथ लगा और उसने एंड पे जनाब विगिन या पता नहीं क्या है विपिक, हाँ उनका मेरे ख्याल में स्पिनर है, उसके नीचे उसने बारी ली है साथ उसके। विपिक है, हाँ। तो वो जनाब आप देखें कि ऐसे भी होता है कि आपका सिंगल हैंड 200 से ज़ायद रन का हदफ है और 65 पे 5 आउट हो गए हैं, और उसके बाद उन्होंने लगभग 145 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पर, आखिरी 12-14 ओवर्स में 10 के स्ट्राइक रेट के साथ, और आखिरी मेरा ख्याल है 15 गेंदों पर कोई 45-42 रन। हाँ, तो वो उन्होंने किए हैं। 4 छक्के थे मेरा ख्याल और 3-4 चौके थे जो उन्होंने लगाए। क्या इनिंग्स खेली है ये आपके पास। देखिए ये फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल। राचिन रविंद्रा ने उससे पहले एक बारी ली 150 वाले मैच में। राचिन रविंद्रा ने बड़ी शानदार बैटिंग की, एक एंड पे खड़े रहे और मैच ख़त्म करके गए। वो जो मुंबई का मैच था किसका, CSK के साथ मेरा ख्याल है, CSK के साथ ना, वो राचिन एक साइड पे खड़ा रहा है, उसने बारी लगा ली है। अभिषेक शर्मा 100 कर गया है, ध्रुव जुरेल ने 200 के स्ट्राइक रेट से खेल लिया, पर्डिकल भी रन्स कर गया, ये शर्मा साहब भी स्कोर कर गए हैं। फिर उनका वो विग्नेश है, वो पथूर, उसने भी बॉलिंग अच्छी कर ली है। ख्वाजा साहब नेशनल T20 की हो रहा है, नेशनल T20 पे क्या हो रहा है आपको पता है? बताएं। नहीं, कोई चीज़ हाईलाइट हो रही है सर, कोई चीज़ चल रही हो, वो फेसबुक पे आती है। नहीं सर, फेसबुक पे किधर आप, वो PCB का जो है जाने दें आप, पेज बना, बॉदर नहीं करता नेशनल T20 को, किसी को कोई लालच नहीं है। नहीं, वहाँ पर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब, जुनैद ज़िया साहब वहाँ पर मैन ऑफ द मैच के अवार्ड दे रहे होते हैं। ख्वाजा साहब क्या हो गया? सदके जाऊँ, बेहतरीन है, ज़बरदस्त। हम वो मैन ऑफ द मैच के अवार्ड दे रहे हैं। जी सर, मैं आपको कह रहा हूँ इनसे बेहतर कोई है ही नहीं है। राफिया हैदर का क्या काम है वुमेन क्रिकेट में? तो वुमेन क्रिकेट में ही तो वो उनकी सरबराह है ना। जी, सरबराह है ना उनकी। DC लाहौर थी वो। नहीं, क्या पता वो क्रिकेट इस वक्त तो वुमेन क्रिकेट। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, राफिया हैदर DC लाहौर थी, अच्छा, क्या पता हो उनको क्रिकेट का? मोहसिन साहब से पूछना पड़ेगा। सुमैर अहमद सैयद, हाँ, साहब वज़ीर आज़म के मामले खसूसी थे, मशीर थे, हाँ, आई थिंक। नहीं वो उनके PS स्टाफ ऑफिसर शायद। हाँ, उनका क्या काम है सर क्रिकेट में? लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे हैं ख्वाजा साहब, बहुत तजर्बाकार मुंतज़िम है। तो वो टीम में भी आके तजर्बा करेंगे तो करेंगे, कर रहे हैं। और अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब, उनका नाम न्याजी साहब, आपको पता है क्या कहते हैं? जी जी जी, कहते हैं मिसबाउल हक ने मेरा हक मारा है। वो कैसे? मैं वरना मिसबाउल हक की जगह पाकिस्तान खेल गया था, मेरे से बेहतर को पता ही नहीं क्रिकेट का। नहीं, लेकिन लोग तो कहते हैं शायद वो मिसबा के अजीज़ हैं और मिसबाउल हक की वजह से वो यहाँ पर आए हैं। बड़ा चलता सी है ना डाटा सर, सही। अच्छा, हाँ जी, लेकिन वो क्रिकेट खेलते में ये बात है। हाँ, ये और बहस ये है। उनके पर्सनल मामले हैं और क्रिकेट का उनको माजरत के साथ कुछ नहीं पता सर, प्लीज़। चलें, क्रिकेट का उनको माजरत के साथ कुछ नहीं पता और हम इधर अपना खून जलाई जा रहे हैं बिला वजह। नहीं ख्वाजा साहब, आप नहीं सर, बिला वजह। होना वही है जो आकिब जावेद साहब चाहेंगे, होना वही है जो चेयरमैन चाहेंगे, होना वही है जो अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी चाहेगा, होना वही है जो सुमैर अहमद सैयद कहेंगे, होना वही है जो राफिया हैदर कहेंगे, बस। नदीम खान साहब चले गए, होना वही है जो वहाब रियाज साहब कहेंगे, होना वही है जो
नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई इतना दूर नंबर क्यों आया है इस फहरिस्त में जो आपने सर दी? ये ऊपर वाले बंदे थे ना सारे। अच्छा, उसके बाद ज़रा सेकंड टियर के लोगों के नाम लेने शुरू किए। वहाँ से आपसे आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई है? बड़ी देर पहले हुई है, अब याद भी नहीं रहा सर। अच्छा अच्छा, वो तो बुरा तो मनाते होंगे कि यार आप क्या मेरे बारे में बातें कर नहीं, मैंने उनके बारे में कोई बुरा थोड़ी कहा है। हम्म, बुरा कब बोला मैंने तो ये आपको पूरी एक फहरिस्त बनाई है, फहरिस्त बताई है। हायरार्की। हायरार्की की फहरिस्त है ना, आपको बताया कि ये लोग डिसीजन मेकर्स हैं, इनकी सुनी जाती इनकी है। ये मौजूदगी में भी पावर क्रिकेट ठीक नहीं हो रही, इनकी मौजूदगी में भी क्रिकेट नहीं ठीक हो रही। ये पावरफुल लोग हैं ये बासर हैं, ताकतवर, और क्रिकेट फिर भी ठीक नहीं हो रही, क्रिकेट कमज़ोर हो रही है, जी। ये ताकतवर है। ये ताकतवर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इससे ताकतवर चेयरमैन नहीं आ सकता। अगर ये चेयरमैन पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं ठीक कर सका तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाहिर साहब, आपने अपना वक्त दिया। फातिमा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाई, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान की ताकत में, इक़्तिदार में और उनकी क़ुव्वत में तो इजाफ़ा होता जा रहा है, इख्तियारात में भी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट हर गुज़रते दिन के साथ कमज़ोर होती जा रही है। इस क्रिकेट को संभालने के लिए कौन है जो सामने आएगा और ज़िम्मेदारी लेगा, कौन है जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगा, कौन है जो सिलेक्शन को मेरिट पर करेगा, और कौन है जो फ़ैसले अपने ज़ाती मफादात को एक तरफ रख कर करेगा मुल्क की और कौमी क्रिकेट के मफाद में। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि वो वक्त ज़रूर आएगा। हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। हाफिज़।